हेलो एवरीवन। धराली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है। फंस गए हैं यहाँ पे। इसके आगे जाना बहुत मुश्किल है रोडवेज से। मैं खुद भी किसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, रियली टफ राइट नाउ। देखिए कहाँ खड़ा हूँ मैं। मेरी मॉम देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे सच में। अभी यहाँ से लौटना है वापस। इस वक्त डबरानी में देखिए जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, सप्लाई विभाग है, उनके द्वारा यहाँ पर एकदम फ्री में सबको नाश्ता कराया जा रहा है। गाइज मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं धराली विलेज। अभी हम लोग डबरानी से आगे बढ़े हैं और ये पूरी एक स्टीप चढ़ाई है जो हम लोगों ने चढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रास्ता है धराली विलेज जाने का उत्तरकाशी में, वो कितना ज़्यादा कठिन है। जितने भी जर्नलिस्ट गए हैं, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत की है। Hello guys, journalism is a very crazy business, let me tell you. It's not an easy thing. Actually, it's not a business, it's a responsibility towards the society. आप लोगों को अगर ये लगता है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स करना बहुत इजी है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचना बहुत आसान काम है जर्नलिस्ट के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं इस वक्त धाराली विलेज जाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे पिछले दिनों क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत मलबा ऊपर से गिरा था, बारिश हुई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की वहां पे मृत्यु हुई। अभी भी वहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मैं खुद भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो रास्ता है धराली विलेज जाने का उत्तरकाशी में, वो कितना ज़्यादा कठिन है। जितने भी जर्नलिस्ट गए हैं, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत की है। इस वक्त हम लोग नदाला नाम की एक जगह पर हैं, बहुत देर से यहाँ पे स्टक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कितना मैसिव यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हो रखी है और इस वक्त इसे साफ करने की कोशिश की जा रही है, रोड बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो यहाँ पे आम जनता है वो यहाँ पे आगे जा सके। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा ऊपर दिखाइए कि जो लैंडस्लाइड हुई है वो कितनी ज़्यादा इंटेंस रही होगी। आप ऊपर देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोर्शन जो है ऊपर जंगल का वो नीचे गिरा है, और जब ये गिरा होगा तो आप सोचिए इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी। बट इस वक्त इसको क्लीन करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे काफ़ी देर से यहाँ पे काम चल रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुके भी हुए हैं इस वजह से। और इसके अपोजिट आप व्यू देखिए, ठीक है। इस अपोजिट साइड में व्यू इतना खूबसूरत है और इट्स अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग इमेज कि एक तरफ इतना खूबसूरत व्यू है, लेकिन यही अनसर्टेनिटी है ऐसी जगहों पे माउंटेन्स की, कि खूबसूरती बहुत है लेकिन जो वेदर की अनसर्टेनिटी है कि आपको नहीं पता कि कब किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। वैसा ही कुछ धराली विलेज में भी हुआ। बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं धराली विलेज तक पहुँच सकूँ। टफ है, बट as a journalist it's my responsibility to reach at the ground zero, and so that we can cover ground report, so that we can show it to you कि एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त धराली विलेज की कैसी है। लास्ट जितने भी जर्नलिस्ट ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम धराली विलेज बट फ्रॉम एनीवेयर, एज एन ऑडियंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको इनकरेज करिए, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, उनके इंस्टा पेज को फॉलो करिए, उनको मोटिवेट करिए, उन्हें इंस्पायर करिए। बिकॉज ग्राउंड रिपोर्ट्स करना कभी आसान था भी नहीं और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, स्पेशली जब ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको ऐसे टफ टेरेन से दिखने को मिलती है जहाँ पे जो वेदर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वेदर की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ stay tuned. I will try my best to reach Dharali village and bring some interesting ground reports for all of you. Okay, stay tuned with the codes. Thank you guys. ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारे ही देश में बहुत सारे को सिटीजन्स हैं, हमारे कंट्री मेट्स हैं, जो कितनी मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से। देखिए एक लैंडस्लाइड हुई है रोड पर, बहुत मैसिव लैंडस्लाइड है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए जंगल का कितना बड़ा पोर्शन निकल चुका है, ये पूरा पोर्शन रोड पर ही गिरा है। अब इस लैंडस्लाइड को क्लीन किया जा रहा है ताकि यहाँ पे रोड बनाई जा सके, ठीक। ये ट्रक है, ये भी आधी रोड में धंस गई है, ठीक। लेकिन आप देखिए यहाँ की जो सिचुएशन है, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग ताकि इस रोड को क्लीन किया जा सके।
कुछ लोग अंदर भी गए थे लेकिन वो अभी बाहर आ गए हैं। बहुत टफ टेरेन है। आप देखिए इधर की सिचुएशन क्या है, पानी कितना ज़्यादा बह रहा है। ये लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये ट्रक को निकाला जा सके। ठीक है, ट्रक फंसी हुई है इस वक्त गड्ढे में। मेरे लिए यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। आप देखिए मेरे पैरों की स्थिति क्या है इस वक्त। मैं आगे जाके कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं। इधर आ सकते हैं क्या? हाँ, फंस जाएगा ना। पैर फंस रहा है। बहुत मुश्किल है गाइस यहाँ पे खड़ा भी होना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट ताकि मैं आपको कुछ अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सकूं। देखिए कितना काम किया जा रहा है यहाँ पे। वो बंदा देख रहे हैं आप, रोड में एकदम पानी, वो ट्रक एकदम नीचे झुका हुआ है। देखिए यहाँ से गिर भी रहा है। मैं छोटी छोटी मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, एकदम माइक्रो लेवल पे। यू नेवर नो कब ये पूरा पार्ट नीचे आ जाए, बट वी जस्ट होप कि ऐसा ना हो, बिकॉज ये हमारे ही को सिटीजन्स हैं, हमारे ही कंट्री मेट्स हैं। बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मशक्क़त लोग हैं। हमें इन्हें ही अप्रिशिएट करना है। ठीक है, इन्हीं लोगों को हमें अप्रिशिएट करना है, हमें एक्नॉलेज करना है, हमें रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि आप इनकी मेहनत देखिए। दे आर पुटिंग देयर लाइफ एट रिस्क सो दैट यूजुअल बिजनेस जारी रह सके। ठीक है, दिस इज द करेंट सिचुएशन एट नताला इन उत्तरकाशी। मैं खुद भी किसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स रियली टफ राइट नाउ। जस्ट लुक एट द स्टेटस हियर एंड लुक एट द सीनिक ब्यूटी हो रही है। कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस गाइस, दिस इज रियली कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस। एक तरफ आप इतनी खूबसूरती देखते हो और दूसरी तरफ सिचुएशन इज सो टफ। जेसीबी भी लगी हुई है यहाँ पे काम के लिए। थैंक यू गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द कोट्स। मैं आपको और ग्राउंड रिपोर्ट्स यहाँ से ला के दिखाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ फॉलो करिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, टेक केयर। कुडोज टू दीज गाइस, कुडोज। अभी फिर से ये ट्रक चलने वाली है, कोशिश की जा रही है इसको आगे बढ़ाने की। तो लेट्स होप कि ये चल रहे आगे, लेट्स होप। देखिए जेसीबी से उसको पुश भी किया जा रहा है पीछे से, नहीं निकल पा रही है। बहुत मेहनत है गाइस इन टफ टेरेन्स में काम करना, इन टफ टेरेन्स को लाइवली रखना ताकि यहाँ पे यूजुअल बिजनेस हो सके, वो सबसे ज़्यादा टफ काम है। थैंक गॉड ये निकल गई गाइस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ लोगों से जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड वर्कर हैं उनसे बात करने की। ऑल्दो बहुत टफ है, वो लोग कर नहीं रहे हैं, बट स्टिल बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊँ। ठीक है, तो मैं आपसे कोशिश करता हूँ इनमें से किसी से बात करने की। भैया 1 मिनट रुकिए, कोई मुझसे बात करेगा प्लीज। कहाँ गए भैया, भाग गए। सुनिए कितना, एक बात बताइए ना, कैमरे पे आइए। बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो कितना टफ है ये बताइए, ये काम जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ बहुत मुश्किलात से आप लोगों ने ये रोड को तैयार किया है। ठीक है, क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ पर उत्तरकाशी में? बार बार लैंडस्लाइड्स हो रही है यहाँ पे, कितना काम करना पड़ रहा है आप लोग को? काम देखो, काम यहाँ पे चल, ये दलदल का ये हिसाब है ना, ये दलदल है। 10 गाड़ी 12 गाड़ी पत्थर डालने के बाद ये रोड बनता है, ठीक ठाक होता है, फिर ये धंस जाता है। जमीन कच्चा, नीचे से पानी चलता है इसके। ठीक है, इसलिए अभी बार बार रोज काम करना पड़ रहा है हम लोग को। बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। हाँ, मुश्किल तो है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कितनी सैलरी वैलरी है आप लोग की यहाँ पे? किस संगठन से, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप लोग, ये बताइए। यहाँ पे बीआरओ से हैं जी। यहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड्स हो रही है? बारिश के दिन में होते हैं। बारिश के दिन होता रहता है। बारिश के दिन में कितनी सैलरी है आप लोगों की भैया यहाँ पे? कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? सैलरी हम लोग का सर वही 16,000 मिलता है करीब। 16,000 जी, महीने का? महीने का। गाइस आई एम सो सॉरी। देखो यहाँ पे काम चल रहा है, जेसीबी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और रोड को बनाने की कोशिश की जा रही है, सो दैट्स व्हाई इंटरव्यू थोड़ा सा स्टक हो गया, बट आई विल ट्राई टू गेट सम मोर ग्राउंड रिपोर्ट्स। ओके, थैंक यू।
इस रिपोर्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कि देखिए, धराली से पहले भी बहुत जगह लैंडस्लाइड्स हो रखी हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं बड़े बड़े वो वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसको भी सही करने की कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इस वक्त डबरानी में देखिए, जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, सप्लाई विभाग है, उनके द्वारा यहाँ पर एकदम फ्री में सबको नाश्ता कराया जा रहा है, दोपहर का खाना भी खिलाया जा रहा है। मैं जो मेरे कैमरा मैन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से एकदम फ्री में यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट्स के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे आके नाश्ता कर रहे हैं, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वो सही से चल सकें। जब तक बेसिक जो नीड है वो फूड की है, लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे सही से। तो इसलिए सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही साफ सफाई से बहुत ही अच्छा यहाँ पे लोगों को नाश्ता कराया जा रहा है, दोपहर का खाना भी खिलाया जा रहा है, और हर डिपार्टमेंट से लोग हैं। और मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं ताकि धराली तक सिलेंडर पहुंच सके। सिलेंडर बहुत बेसिक चीज़ है, सिलेंडर नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे जो होटल्स हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे। जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वहाँ तक सिलेंडर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि धराली इस वक्त जीवित रहे। तो ये जो लड़के हैं वो अपने कंधे पर रखकर आगे सिलेंडर लेकर जाएंगे। वो भी रिपोर्ट में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जब हम यहाँ से निकलेंगे। उन्हीं लड़कों के साथ मैं भी आगे जाऊंगा, क्योंकि अकेले जाना बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ नहीं है। सुबह सुबह गंगनानी से हम 6 साढ़े 6 बजे निकले थे, 7 बजे तक यहाँ पहुंचे, और अभी नाश्ता करके हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। सिचुएशन यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है, सो इट विल बी माई स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज प्रे फॉर दीज गाइज, बिकॉज यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी के बीच में काम कर रहे हैं। वेदर की जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंटेंस है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे सुबह 8:30 बजे शूट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कब मैं इसको पोस्ट कर पाऊंगा, ठीक है? बट जब भी नेटवर्क आएगा आई विल पोस्ट इट। सो नाउ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो इट टू ऑल ऑफ यू, दैट यहाँ पे सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा एकदम फ्री में खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है हर डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी के लिए। थैंक यू। गाइज मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से सिलेंडर्स पहुँच रहे हैं धराली विलेज। अभी हम लोग डबरानी से आगे बढ़े हैं और ये पूरी एक स्टीप चढ़ाई है जो हम लोगों ने चढ़ रहे हैं, और ये सारे जितने वॉलंटियर्स हैं आप देख रहे हो कैमरे पे, अपने कंधे पर लेकर ये आगे चल रहे हैं। और मुझे भी इसी रास्ते से ऊपर चढ़ना है, शूट भी कर रहा हूँ मैं इसी बीच सब कुछ, ताकि आप लोगों तक मैं रियलिटी पहुँचा सकूँ, एकदम जेन्युइन ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप तक पहुँचा सकूँ। आप सोचो बहुत टफ है, क्योंकि हम लोग रोज़ इस तरीके से चढ़ते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है ये, बट स्टिल बिकॉज करना है, आप लोगों तक ये ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचानी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ से सिलेंडर आगे बढ़ाया जा रहा है। थैंक यू। यू गाइस हैव नो फकिंग आइडिया कितनी ऊंची क्लाइंबिंग की है अभी माउंटेन पे। बहुत ही स्टीप माउंटेन था। मैं तो सिर्फ अकेले कर रहा था विद माय बैग, बट दीज गाइज आर कैरिंग सिलेंडर। ये देखिए आप, सोच लो आप कंधे पे सिलेंडर रखकर ये लोग लेके जा रहे हैं धराली। बीच में रोड्स नहीं है, एकदम स्टीप माउंटेन हमें क्लाइंब की है, एकदम स्टीप माउंटेन। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए आपको नीचे दिख भी नहीं रहा होगा कुछ भी, बट भाई एकदम हालत ख़राब हो गई है सच में, completely like physically I'm so fucked right now, exhausted, and I have lot of gratitude and respect for these guys जो ये काम कर रहे हैं, सिलेंडर विलेंडर लेकर जा रहे हैं। सोचो धराली, आप लोग अगर बैठे हो अपने अपने घर में तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दीज गाइज, बिकॉज ये काम करना बहुत मुश्किल है भाई। पहाड़ पे चढ़ना इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। बहुत ऊंची चढ़ाई है, ये देखो आप लोगों को नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा होगा कहाँ रोड है। बहुत ऊंचे आए हैं और अभी बहुत ऊपर जाना है।
फिर नीचे भी उतरना है, जो कि सबसे टफ काम है। ठीक है, आप सामने दिखाओ, मैं आपको सामने जो पहाड़ है वो देखिए आप। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं हमारे साथ, ये ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे पहाड़ माउंट लेके जा रहे हैं सिलेंडर्स। ओके, आई एम सो एग्जॉस्टेड राइट नाउ, आई रियली डोंट नो व्हेन आई विल बी एबल टू पोस्ट इट, बट जैसे ही नेटवर्क आता है आई विल पोस्ट इट। ओके, चीयर्स गाइस, टेक केयर। रोड्स नहीं है इसलिए हम इससे पहले चढ़ाई की हमने, और अब उतर रहे हैं। इतना मुश्किल है गाइस, इतना मुश्किल है। और ये लोग देखिए सिलेंडर लेकर चल रहे हैं, धराली जा रहे हैं जहाँ पे रिसेंटली लैंडस्लाइड्स हुई थी। गाइस, ग्राउंड रिपोर्ट्स करना इतना मुश्किल काम है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो जर्नलिस्ट ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करिए, और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा चैनल को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, ताकि मैं आप लोगों तक कुछ बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ सकूं। भाई बहुत मुश्किल है उतरना, तो मतलब फिजिकली इजी है उतरना, बट टफ बहुत है, बिकॉज पैर वैर अगर स्लिप हुआ तो आई एम completely fucked here. But look at these guys, they are walking it, मतलब इतने आसानी से ये लोग चल रहे हैं। अरे आप देखिए कितना स्टीप माउंटेन है ये। आई एम ट्राइंग टू रीच धराली so that I can bring ground reports, and many thanks to these two guys because इन्होंने मेरा बैग कैरी किया हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई मेरा बैग कैरी करे, बट इन्होंने ज़बरदस्ती कही कि आप प्रॉब्लम होगी, आप गिर जाओगे, इसलिए प्लीज़ हमें बैग दे दीजिए। मेरा ज़िंदगी भर का एहसान है इन लोगों का मेरे ऊपर। दिस इज सो फकिंग टफ। क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे, सो एम्बैरेस्ड। ये लोग वॉक कर रहे हैं और मैं क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। पूरा ये जो पहाड़ है ना ऊपर, ये दूसरे साइड से चढ़े हैं फिर उतरे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लड़के थे वॉलंटियर्स जो सिलेंडर लेकर धराली जा रहे हैं। मैं भी धराली पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों तक ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचा सकूं, धराली की क्या सिचुएशन है। इधर देखिए इंटेंसिटी ऑफ द रिवर, पूरा माउंटेन एक साइड से भाई चढ़ा है और फिर उतरे हैं। इतना टफ था भाई, सफोकेट हो गया एकदम, मैं तो सांस फूल रही है। सो फक्ड, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, internally I'm literally fucked. Sorry for the language, but this is the best way possible I could convey my feelings right now. Kudos to all those journalists who are covering ground reports. Please channel subscribe करना, Instagram page follow करना, so that मैं और जगहों तक पहुंच सकूं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छी ground reports ला सकूं guys. It has started taking toll over my mental stability right now, but still I have to go long way. Look at here, बहुत दूर तक लड़के जा रहे हैं भाई। मैं तो बस बैग लेके अपना कैरी कर रहा था, बाकी बंदे तो सोचो सिलेंडर विलेंडर लेकर जा रहे हैं यार, कैरी कर रहे हैं। अलग ही लेवल पे भाई स्टेमिना है, एंड्योरेंस है, which obviously I don't have. Take care guys. The message is just to appreciate all those on-ground workers who are working tirelessly to make things possible at Dharali. जहाँ जहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, किश्तवाड़ में, हिमाचल में, उसके बाद जो सिचुएशन होती है ना भाई, वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं ना भाई, हैट्स ऑफ टू देम यार। को सिटीजन्स हैं हमारे, कंट्री मेट्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम यार। बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है उन लोगों के लिए, सच में। लुक एट द व्यू मैन, जस्ट लुक एट द व्यू, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो सीनिक, बट द अनसर्टेनिटी विच लाइज ओवर हियर इज अनप्रिडिक्टेबल।
टेक केयर फेलोज, बाय। हेलो एवरीवन, भाई मैं आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता क्या है। आप पानी का बहाव देखिए, ठीक है। वहाँ बहुत दूर रस्सी बंधी हुई है जिसे क्रॉस करना है। पहले कल तक बहाव बहुत कम था, अभी बहाव बहुत तेज हो गया है। इधर ऊपर से कोशिश करेंगे आगे जाने की। बहाव बहुत तेज है। अगर परमिशन मिली, जो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, अगर कोई भी जा पाया तो उसके बाद कोशिश करेंगे आगे जाने की, ठीक है। मेरे पास मेरा ये बैग है और एक और बैग है जिसके साथ मैं यहाँ कैरी कर रहा हूँ। धराली जाने की कोशिश है। आप सिचुएशन देखिए, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए बहाव कितना तेज़ है इस वक्त यहाँ पे पानी का। और उस साइड हमें जाना है, अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं और एक रस्सी बंधी हुई है जिसे क्रॉस करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज। हमारे येता वारी आलेले मला फरी पाणी येता रुकार गया हेलो एवरीवन, धराली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है। फंस गए हैं यहाँ पे। इसके आगे जाना बहुत मुश्किल है रोडवेज से। बहुत ही कठिन जगह पे खड़े हैं। आप देखो आगे रस्सी से लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई नहीं जा रहा बिकॉज पानी बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। रिवर फ्लो आप देखिए कितना ज़्यादा है इस वक्त। ऑन ग्राउंड वर्कर्स ने मना कर दिया है कि इसके आगे नहीं जा सकते। ये लोग अभी देख कर आए हैं वहाँ पर। क्या सीन है भैया, क्या असंभव है, situation असंभव है, हाँ, असंभव है, बहुत असंभव है। नहीं आगे जा सकते। नहीं, मुश्किल, गंगा जी बहुत हुआ है। रिवर फ्लो ज़्यादा है। जी जी। गाइस आई एम सो सॉरी यार, मेरा बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि आगे तक जाएं, बट लुक्स रियली टफ मैन। भैया इधर आइए, क्या सिचुएशन है ये बताइए, आगे जा सकते हैं कि नहीं? देखो अगर रिक्स लेंगे तो कोई फायदा नहीं है भैया ना। कोई बह बह गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसे आपको पता ही है, इतने लोग बह रखे हैं, ज्यादा रिक्स लेके कोई फायदा नहीं है अभी। सिचुएशन टफ है आगे, सिचुएशन टफ है आगे। सिचुएशन तो टफ है। गाइस बहुत कोशिश की मैंने कि मैं आगे तक जाऊं, धराली तक मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। सब मना कर रहे हैं कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते।
ऊपर भी देखो लैंडस्लाइड हो रखी है, कभी भी ये पत्थर वत्थर भी गिर सकते हैं। क्या सिचुएशन है, आगे नहीं जा पा सकते? आगे सर अभी तो सर यहाँ नदी बढ़ी हुई है, अगर नदी की जलस्तर कम होता है तो फिर हम आगे की सोच सकते हैं कुछ। ऐसे में आगे जाना रिस्की हो सकता है ना। वापस लौटना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टफ टेरेन है। देखो आप कहाँ खड़े हैं हम लोग किसी तरीके से। आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, बैडली फक्ड मैन। लेट्स सी। इस वक्त हम उत्तरकाशी के डबरानी से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, धराली विलेज जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे रिसेंटली अभी लैंडस्लाइड हुई है, जो आपदा आई है, जहां पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बहुत कोशिश की भाई सच में, लेकिन इस वक्त रोडवेज से जाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप देखिए रिवर फ्लो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, और लैंडस्लाइड की वजह से जो यहाँ पर रोड थी वो भी शायद बह गई है, और एक रस्सी लगाई गई थी ताकि लोग जा सकें, बट इस वक्त रिवर फ्लो बहुत बढ़ गया है। इस वजह से हमें जाने के लिए मना कर दिया गया है आगे। हमारे साथ इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौतम नेगी। गौतम नेगी। गौतम सर ये बताइए कि अभी हम लोग वहां तक गए थे, वैसे पहाड़ तक चढ़ के गए हम सब साथ में, क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं आगे जाने दिया जा रहा है, ये बताइए। ऐसा है सर ना, आगे जाना रिस्की है। जी आपको कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है ना। जी। अभी आप देख रहे हैं नदी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, तो अगर ये कहीं ना कहीं कम होता है तो हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको पार करें। जी। ठीक है सर। बट इसमें टाइम लगने वाला है। हमारे पास हमारे अपने ये रखा हुआ है, सिलेंडर्स हैं, राहत का सामान है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे पहुंचानी है। जी। मैं एक मिनट रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा पीछे दिखाइएगा, एक मिनट। मैं आप सबको ये बता दूं कि देखिए धाराली में जिस तरीके से खाना वाना वहां पे बन रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो ऑफिसर्स वहां पर हैं उन सबको, ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन सुचारू रूप से चलता रहे, सबसे बेसिक चीज है खाना, और खाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेंडर। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके उन्होंने पहाड़ पे चढ़कर अपने कंधे पर ये सिलेंडर यहाँ तक लाने की कोशिश किए हैं, और अगर परमिशन मिलती तो उसी कंधे पर रखकर ये सिलेंडर आगे ले जाया जाता। बहुत सारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, ये लोग अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर आगे लेके जा रहे हैं, धराली पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं भी इन्हीं लोग के साथ जा रहा था, लेकिन पानी इतना ज्यादा इस वक्त बढ़ा हुआ है, रिवर फ्लो इतना ज्यादा है कि जाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों की कैजुअलिटी भी हो चुकी है यहाँ पर, कई लोग बह भी चुके हैं, आज नहीं बट पहले। इसलिए सिचुएशन बहुत टफ है, आगे जाने के लिए मना कर दिया गया, बट मैं थोड़ी देर वेट करूंगा कि अगर सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है, नहीं तो कुछ और रूट यूज करेंगे ताकि मैं धराली तक पहुंच सकूं। ये सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, और भी बहुत सारे थे, लेकिन वो लोग थोड़ा भी गए इधर उधर लंच वंच करने, बट ये सब सिलेंडर आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं धराली तक। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक से बेसिक ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक यहाँ की पहुंचा सकूं, किस तरीके से यहाँ पे काम धाम चल रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है यहाँ पर, वेदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द कोट्स। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को यहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखा सकूं। प्लीज जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करिए, उनके लिए प्रे करिए, बिकॉज सब अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आप लोगों के लिए, सबके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो धराली में जो चीजें हैं वो सही सुचारू रूप से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। Journalism is a very crazy business. Just look at the place where I am right now. एकदम स्टीप माउंटेन है, बहुत मुश्किल से चढ़ाई की है, अभी और भी जाना है आगे, फिर उतरना है। जो लोग ऑफन ट्रैक करते हैं दे नो what I am going through. I am not the guy who often trek, so feeling very disappointed right now because I was trying to reach Dharali where recently a landslide took place and rescue operation is going on, but रिवर फ्लो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। एक रिवर क्रॉस करनी थी हम लोगों को, बट हम लोग रिवर नहीं क्रॉस कर पाए बिकॉज रिवर फ्लो इस वक्त बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा, एंड इसलिए वापस जाना पड़ रहा है बेस कैंप। अभी कोशिश करूँगा उत्तरकाशी जाकर, वहाँ से अगर मुझे एक चॉपर मिल सकी तो मैं वहाँ से जाऊँगा धराली। रियली डोंट नो, फीलिंग वेरी लो राइट नाउ, वेरी डिसअपॉइंटेड। आई रियली डोंट नो कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे क्या ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊँ बिकॉज मैं धराली पहुँच ही नहीं पाया। सेकेंड ऑप्शन अभी भी है, बट एवरीथिंग इज़ वेरी स्केप्टिकल। एक बंदा है मेरे साथ जो मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, ही इज़ अ ऑन ग्राउंड वर्कर। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू दीज गाइज,
लाइफ बहुत टफ है यार सच में माउंटेन्स पे। मेरा प्रोफेशनल इम्प्लिकेशंस है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है, वरना अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है वेदर की कि मैं नहीं आ सकता माउंटेन्स पे। बट एज अ जर्नलिस्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये चैलेंज लूँ और मैं पहुँचूँ ऐसी जगहों पर। दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट। माई मॉम इज़ गोना किल मी, माई ब्रदर विल बी वेरी फ्यूरियस because I'm taking this level of risk. प्लीज़ चैनल फॉलो करना, बहुत जगह जाने वाला हूँ, बहुत ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आऊँगा। प्लीज़ चैनल फॉलो करना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। बहुत ऑनेस्ट, बहुत जेन्युइन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी दिखा सकूँ। बट अभी ये धराली तो नहीं पहुँच पाए। लेट्स सी, अभी उतरना है यहाँ पे। टेक केयर गाइस। भाई एकदम सफोकेट हो चुका हूँ सच में, एकदम बहुत ज़्यादा सांस हो रही है। पीछे आप माउंटेन देख रहे हो, पूरा वो उतरना बहुत मुश्किल है भाई। माउंटेन्स में चढ़ना थोड़ा ईजी है, लेकिन उतरने में ना भाई मौत दिख जाती है भाई। सामने सच बता रहे हैं, बॉडी में इतने जगह कट्स लगे हैं इस वक्त, इतनी जगह थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग्स हो रही हैं कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इतना स्टीप माउंटेन था, मुझे आदत नहीं है भाई ट्रैक करने की। मैं ट्रैक करने वाला लौंडा नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन भाई जॉब ऐसी है, ग्राउंड पे पहुँचना है। जो लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको बता दूँ कि मैं धराली जाने की कोशिश कर रहा था, बट हम लोग को जाने नहीं दिया गया। बिकॉज पानी का फ्लो दिखाऊँ आपको, ये देखो आप पीछे देखिए क्या पानी का फ्लो है। और आगे ऐसी है कि मतलब यही स्ट्रीम थी जिसे हमें क्रॉस करना था, इसीलिए हमें जाने नहीं दिया गया, वापस आना पड़ा। बहुत ज़्यादा स्टीप माउंटेन को क्लाइंब किया है, क्लाइंब डाउन कर रहे हैं। भाई एक सलाह है, माउंटेन्स पे अगर कोई लोकल आदमी आपको बोले ना कि आगे मत जाओ, बहुत टफ है, तो भाई मत जाना। सच में हीरो बनने वाली चीज़ नहीं है ज़िंदगी भाई, मौत एकदम दिख जाएगी। मैं वो वोकैबुलरी, वो वर्ड्स यूज़ करना नहीं चाहता, वो शब्द जो इस वक्त हो रखा है मेरे साथ। सच बता रहे, एकदम फीलिंग एग्जॉस्टेड, फीलिंग फक्ड अप एकदम। और अभी ये देखो भाई, यहाँ से उतरना है ये माउंटेन से, पूरा रो चुका हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इतने टफ टेरेन से कुछ स्टेप्स ऐसे रखने थे, मतलब पता नहीं चल रहा था भाई कि पैर रखना कहाँ है। इतनी बुरी हालत थी भाई, विद बैग एंड एवरीथिंग। बट ये भैया जो साथ में है मेरे भाई, ही इज़ द रियल हीरो सच में। इसने भाई जान बचाई है भाई, वरना डेड बॉडी यहीं कहीं पड़ी होती। सच बता रहे हैं, इस माउंटेन में बहुत कठिन रास्ते हैं भाई सच में। अगर कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हो, चिल करो भाई। देखो भाई, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, और यहाँ यार फटी पड़ी है। मज़ा आ रहा है? क्या मज़ा आना है।